लोकसभा चुनाव 2024 में ग्राउंड रिपोर्टिंग के आधार पर आज ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण है। क्या कुछ रहने वाला है 2024 के लोकसभा में, जहां बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस अपनी अपनी ताकतों के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। लगातार तमाम लोगों से बात करने का प्रयास है। तमाम मजदूर वर्ग क्या कारोबार हो पाया है, लगातार काम कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हम तमाम लोगों से बात कर रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव है और क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं, जनता के क्या उनकी राय है, तो बात कर रहे हैं। भैया जी मौजूद हैं। क्या नाम है भाई साहब? किस प्रकार का माहौल रहने वाला है इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में? किस मुद्दों पर जनता वोट करेगी, आप वोट करेंगे? रोजगार के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे, क्या मुद्दा रहने वाला है? नहीं, अपना तो मैं महंगाई पे कर रहा हूँ। महंगाई बहुत है, आम आदमी बहुत परेशान है। मोदी सरकार तो कहती है कि महंगाई भली बड़ी है लेकिन हमने डेवलपमेंट किया है। मोदी जी ने कुछ किया नहीं। तो क्या क्या चाहते हैं इस बार? और कांग्रेस भी कहती है कि हम संविधान बचाएंगे। वो उनको मोदी सरकार से, संविधान से बहुत खतरा महसूस है। हालांकि सरकार ने भी राज किया है कांग्रेस से, लेकिन क्या मानते हैं, संविधान बचा पाएगी कांग्रेस? नहीं, तो कौन बचाएगा? बीएसपी बचाएगी, बहन मायावती। तो यहाँ से 3 प्रत्याशी मैदान में है आपके बीच में से। मंगल तोमर जो कि दिल्ली से विधायक रह चुके हैं, नीटू सिकरवार, सत्यपाल सिकरवार जिनका नाम है, वो अपनी यहाँ लोकल से विधायक रह चुके हैं सुमावली से, और केएस ऑयल मिल के एक संचालक हैं रमेश गर्ग। क्या जानते हो उनको? इनके किस के बारे में आप कितना जानते हैं? थोड़ा बहुत इनके बारे में कुछ जानकारी है तो बता सकते हैं? थोड़ा बहुत ज्ञान जानते हैं। आदमी अच्छे है, बढ़िया आदमी है। हाँ। नीटू सिकरवार के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं? वो भी आदमी अच्छा है। आदमी सभी ठीक है, लेकिन इस बार कौन कार्य करा सकता है इस लोकसभा चुनाव में, और कौन जीत सकता है, क्या लगता है? सीट तो यही निकली बीएसपी। अच्छा, हाँ। क्यों निकलेगी बीएसपी की सीट? लोग तो ये बोल रहे हैं कि जो जाटव समाज के लोग हैं वो इस बार बीएसपी को वोट नहीं दे रहे, वो तो कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। बीएसपी को भी जाएगा वो सब जाटव। अच्छा, आप भी जाटव समाज से ही आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात लोगों को गुमराह करने वाली बात है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, तो फिर ये लोग क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस को जाटव समाज वोट दे रहा है? लोग है अफवाह कैसे फैला रहे हैं। अच्छा, लोग अफवाह तो फैलती रहता है। तो इस बार रमेश गर्ग को आप सपोर्ट करने वाले हैं? अच्छा, रोजगार की उम्मीद है रमेश गर्ग जी से? है ना। अच्छा, चलिए, तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अन्य तमाम लोगों से भी बात हमने की है, और भी भैया हमने भी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों पर जनता को वोट करना चाहिए? खासकर रोजगार के अवसर है, चाहे महंगाई का मामला हो, या तमाम जो परीक्षाएं होती है, कभी पेपर लीक होता है, कभी कुछ होता है, क्या कहेंगे उनको लेकर आप? देखो, ये भाजपा कांग्रेस दोनों की पॉलिसी रहती है रोजगार न देना। अगर कांग्रेस चाहती तो कांग्रेस कई सालों से, देश आजाद हुए जब से कांग्रेस ही शासन कर रही है, अगर कांग्रेस सही ढंग से संविधान को लागू करती तो ना मोदी पैदा होते, ना भाजपा आज उसमें आती, ना बीएसपी पैदा होती है। कांग्रेस की खामी की वजह से ये जो बीएसपी बनानी पड़ी, तो कांग्रेस की खामी की वजह से बनानी पड़ी, और भाजपा भी बनी है वो भी कांग्रेस की खामी की वजह से। इसलिए कांग्रेस भाजपा दोनों एक ही है, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। और ये समझो कि अगर देश के अंदर कोई देश का भला कर सकता है, जनता का भला कर सकता है, तो बहन मायावती, बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि पूरे देश में सबसे अच्छा शासन बहन जी का है, बहन जी का रहा है। कोई ये समझ लो, कोई बंदा ये नहीं कह सकता बहन जी का शासन खराब रहा। लोग तो ये कहते हैं कि बहन जी तो ईडी, सीबीआई और तमाम से डरी हुई है, बहन जी तो बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलती नहीं है। बहन जी शायद लोग अनजान हैं, और लोगों को क्या है कि ऐसा कोई दिन नहीं आता जिस बहन जी का कोई ना कोई कमेंट और कोई ना कोई ट्वीट है कि नहीं बीजेपी के खिलाफ नहीं होता। जो भी कोई भी प्रक्रिया होती है लोगों के खिलाफ या देश के खिलाफ, बहन जी उस पर जरूर ट्वीट करती है। लोगों की क्या है, लोग तो ये समझ लो कहते रहते हैं। कांग्रेस तो कहती है कि बीएसपी की बीजेपी की है।
कांग्रेस बीएसपी बी टीम नहीं है, कांग्रेस की बी टीम है बीजेपी। कांग्रेस की टीम है बीजेपी है, लेकिन बीएसपी नहीं है। क्योंकि कांग्रेस देखो, देश के अंदर तीन ही विचारधारा है, गोवलकर की, गांधीवादी और अम्बेडकर राइट, ठीक है नहीं। अब गोवलकर गांधी करीब करीब बराबर ही है, मतलब उनकी विचारधारा में ज्यादा अंतर नहीं है। ये समझो कि गांधी भी चाहते थे कि दलितों को कोई अधिकार नहीं मिले, और गोवलकर भी चाहते हैं, है कि नहीं। तो दोनों की विचारधारा तो एक ही हुई, है कि नहीं। एक सॉफ्ट हिंदुत्व का काम करता है, एक हार्ड है कि नहीं करता है, बात बराबर है। लोगों को फ्रीडम देने नहीं चाहते थे बीजेपी ना कांग्रेस। केवल अम्बेडकरवाद ही है जो बहुजन समाज पार्टी, ये समझ लो पार्टी नहीं है, एक विचारधारा, एक मूवमेंट है। यही देश को भला कर सकते हैं। जब तक ये सत्ता में नहीं आएंगे, जब तक कुछ नहीं होने वाला। बोल रहे हैं लगातार कि बीएसपी तो कभी आगे नहीं है, संविधान खतरे में है, संविधान को कांग्रेस बचा सकती है केवल। कांग्रेस ने इतना संशोधन किए हैं संविधान के अंदर जितना बीजेपी में नहीं किए, है कि नहीं। कांग्रेस सख्ती से लागू कर देती संविधान को पूरी तरह से, तो बीजेपी को कुछ अवसर ही नहीं मिलता है। तो सारी गलती तो कांग्रेस की, कांग्रेस के कारण, गलतियों के कारण बीजेपी उपजी है कि नहीं। तो मैं तो सबसे ज्यादा गुनहगार कांग्रेस को मानता हूँ। बीजेपी कांग्रेस ही की देन है, और ये अंदर से मिले हुए लोग। इस मुरैना लोकसभा चुनाव में पहले से पूर्व तो विधायक है, एक रमेश गर्ग जो बसपा से चुनाव लड़ रहा है वो काश्तकार है, यानी वो बनिया है, और उन्होंने मतलब रोजगार देने का काम किया है, वो केएस मिल के संचालक है। क्या इस बार उनको मैदान में जो आए हैं, पहली बार बसपा से राजनीति शुरू की है, क्या उनकी राजनीति कहीं खतरे में तो नहीं है, या उनका शुरू होने से पहले डूब जाएगा? क्या लगता है, बनिया वर्ग सपोर्ट कर पाएगा, या अनुसूचित जाति का जो बोल रहा है खासकर बसपा का, वो कहीं गुमराह तो नहीं हो जाएगा? नहीं, गुमराह नहीं होगा, क्योंकि क्या है, मोदी मैजिक नहीं चल रहा और हाल का मैजिक नहीं चल रहा। लोग समझदार हैं और लोगों को लोग जानते हैं, वैश्य वर्ग के उद्योगपति हैं, उनकी फैक्ट्रियां हैं, उनमें लोग काम करते हैं, लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार देने का काम कर ही रहे हैं, और आगे बन जाएंगे तो आगे भी देंगे आगे। इस बार कौन आने वाला है तो मुरैना लोकसभा में खासकर? देखो, मुरैना लोकसभा में तो ये समझ रमेश गर्ग जी ही आने वाले हैं, क्योंकि जो मोदी जी जो यहाँ पे आए थे तो ये समझ लो 10 मिनट के अंदर ही बन गए, है कि नहीं। और कांग्रेस बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति में लगी हुई है, मतलब बीजेपी के वो इधर उधर तोड़ रहे हैं लोगों को, पूर्व विधायकों को ये समझो खरीद रहे हैं, तो मतलब डरे हुए हैं लोग, और बुरी तरह से डरे हुए हैं। इसी वजह से जैसे जो पूर्व विधायकों को तोड़ रहे हैं, जनप्रतिनिधियों को, है कि नहीं, कैसे भी करके दबाव में या लालच में अपने पास मिला रहे हैं। लेकिन जनता होती है, प्रतिनिधि जाता, जनता अपनी जगह रहती है। व्यक्तिगत आदमी के लिए वोट होता है, ना कि वो उसके कहने पे वोट कोई नहीं कर सकता। हर आदमी की सोच है, जागरूक लोग हैं, और बीएसपी को ही वोट देंगे, क्योंकि लोगों को लोग चाहते हैं कि लोग ये चाहते हैं कि हमें मतलब ऐसा कोई कैंडिडेट मिले जो वास्तव में हमारा कुछ भला कर पाए। और ये समझ लो बीजेपी की कई बार है कि सांसद रहते हैं यहाँ पे कंटिन्यू, हर बार बीजेपी की रहने कई सालों से है कि नहीं, कुछ नहीं कर पाए, पता भी नहीं पड़ता 5 साल कब निकला, सूरत भी नहीं नजर आती उनकी, चलो बीजेपी की सांसदों की। इसलिए ये समझो कि जो बीएसपी का जो सांसद जो चुनाव लड़ रहे हैं उम्मीदवार है, वो वास्तव में अच्छे हैं और उन्हीं को वोट लोग कर रहे हैं। सभी वर्ग उनको सपोर्ट कर रहा है, वो जीतेंगे, अच्छे मतों से जीतेंगे। तो बीजेपी कांग्रेस डरी हुई है, ये बात सत्य है। चलिए, तो लगातार बने रहिए, हम महिलाओं से कुछ बात करेंगे जाकर कि किस प्रकार की महिलाएं यहाँ पर जो सपोर्ट करने वाली हैं। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप हमें देख सकते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव है। मोदी का मुद्दा लगातार फेल होता हुआ मध्य प्रदेश के खासकर मुरैना चंबल में नजर आ रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, देखते रहिए वार्ड एक्सप्रेस।